प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का व्याख्या भाग 6 लेकर उपस्थित हूँ। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। इन पंक्तियों में लेखक ने सूर्योदय के समय की प्रकृति की विरोधाभासपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया। सूर्योदय के उदित होने के पश्चात प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनको देखने पर कुछ विरोधाभासपूर्ण स्थिति दिखलाई पड़ती है। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया कि सूर्योदय होने के कारण चंद्रमा अस्त हुआ, तो जो कुमुदिनियां अभी तक चंद्रमा के प्रकाश में विकसित हो रही थीं, सौंदर्ययुक्त थीं, अब वो कुमुदिनियां क्या हो गई? शोभाहीन हो गई अर्थात मुरझा गई। और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न। सरोरू अर्थात कमल, और जो कमल अभी तक रात्रि होने के कारण, अंधकार होने के कारण मुरझाए हुए थे, वो क्या हो गए? शोभा संपन्न हो गए अर्थात खिल गए। उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा। उल्लूक अर्थात उल्लू, तो उल्लुओं की क्या दशा हो गई सूर्योदय होने के पश्चात? भाई उनको तो शोक ने आ घेरा, क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है कि उनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस कारण से वह बेचारे क्या है, अब सूर्योदय होने के बाद कहीं एकांत निर्जन स्थान पर जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। और चकवा एक पक्षी होता है, तो चकवा चकई दोनों को यह श्राप है कि वह रात्रि के समय मिल नहीं सकते। तो सूर्योदय होने के पश्चात जो एक पक्षी है उल्लू, उसको तो शोक ने आ घेरा भी, वो तो बहुत दुखी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्षी चकवा है, उसको क्या हुआ? अत्यानंद में, उसको अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि अब वह मिल सकते हैं। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। तो इस प्रकार सूर्य का उदय हुआ और चंद्रमा जो है वो क्या हो गया? अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। कहते हैं कि किस प्रकार का यह आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है कि एक ही समय सूर्य के उदय होने पर कुमुदिनियों को कष्ट घेर लेता है, अर्थात वे मुरझा जाते हैं। कमल जो है वो खिल जाते हैं, उल्लू बेचारे
शोक से ग्रसित हो जाते हैं और चकवा चकई जो है वो आनंदमय हो जाते हैं। तो यह कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। लेखक कहते हैं कि दुष्ट देव अर्थात क्रूर दैव, दैव यानी देवता की चेष्टाओं का अर्थात उनके क्रियाकलापों का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो प्रभाव है कहते नहीं बनता। वह कहा नहीं जा सकता कि भाई इस पर किसके ऊपर इनका प्रभाव अच्छा पड़ जाएगा और किसके ऊपर इनका प्रभाव खराब पड़ जाएगा। तो इस कारण से क्रूर देवता की जो क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता, कह नहीं सकते कि क्या प्रभाव होगा। बारिश आने के बाद बाढ़ भी आ जाती है, तो वह बड़ा ही विचित्र है। कहते हैं कि उसको शब्द के रूप में व्यक्त कर पाना बहुत ही कठिन है, वह बड़ा ही विचित्र है, उसकी लीला बड़ी ही विचित्र है कि कब किसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ जाए, कैसा पड़ जाए, यह समझ से परे है। क्योंकि किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है, क्योंकि एक ही समय में वह किसी को क्या करता है, हंसाता है, प्रसन्न कर देता है, और किसी को जो है रुलाता है, और किसी को उसके क्रियाकलापों से क्या होता है, दुख प्रकट होता है। जैसे भाई वर्षा ऋतु है, तो बरसात होने के कारण किसान जो है वह बहुत प्रसन्न रहता है, उसकी फसलें बढ़ती हैं। लेकिन वहीं बरसात होने के कारण बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कार्य रुक जाता है, तो वह लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि वह बड़ा ही विचित्र है कि अपने एक ही क्रियाकलाप से वह किसी को एक ही समय में हंसा देता है और उसी समय में रुला देता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग है, सूर्य के उदित होने पर कुमुदनियों और सरोवरों पर क्या प्रभाव पड़ा? चक्रवाकों को अत्यधिक आनंद कब हुआ? और अंतिम है न, क्रूर विधाता की चेष्टाओं का प्रभाव कैसा है? ये की लिखा हुआ है, इसको को मत समझ लेना। और साथ ही साथ एक बात कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियो और बाद के भी जो बने हुए हैं उनको भी हम जा करके प्ले लिस्ट में देख करके उनका अध्ययन कर पाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा।